गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का सामर्थ्य सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो पहला प्रश्न है, दूध संकलन के क्षेत्र में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी कि आरसीडीएफ अब संपूर्ण भारत में कौन से स्थान पर आ गया है? तो ये जो है दूध संकलन के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर आ चुका है। इसके अलावा आरसीडीएफ ने एक नया इतिहास भी रचा है। 50 लाख लीटर दूध से अधिक दूध का इन्होंने संकलन किया है। वहीं राष्ट्रीय विकास बोर्ड आनंद गुजरात द्वारा दिसंबर 2022 तक के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दुग्ध संकलन के क्षेत्र में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन 5वें स्थान से बढ़कर अब संपूर्ण भारतवर्ष में 38,82,000 लीटर प्रतिदिन के औसत के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। दूध संकलन में गुजरात और कर्नाटक के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष फेडरेशन के दुग्ध विपणन यानी कि मार्केटिंग में भी 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा आपको आरसीडीएफ की प्रशासक और प्रबंध संचालक का नाम भी याद रखना है, जो कि श्रीमती सुषमा अरोड़ा है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय जम्बूरी में चंद्रराज बैंड ने लगातार दूसरी बार देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह कहाँ से संबंधित है? तो यह पाली से संबंधित है और चंद्रराज बैंड ने लगातार दूसरी बार देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं पाली के कलाकारों द्वारा किया गया लोक नृत्य ने भी पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। लंदन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स संस्था ने राजस्थान आवासन मंडल यानी कि आरएचबी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया है। लंदन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था ने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आवासन आयुक्त श्री पवन अरोड़ा की ओर से मंडल की वित्तीय सलाहकार श्रीमती संजय शर्मा को विगत 3 वर्षों में ईबिड सबमिशन और ई ऑक्शन के जरिए रिकॉर्ड 13,583 व्यवसायिक और आवासीय भवन बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया है। तो ये संख्या आपको याद रखनी है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। भारत कला मेला में भागीदार बनेगा बीकानेर हाउस। तो बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति और भारत कला मेला के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर में है, जो कि 2 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित होने वाले भारत कला मेला में भागीदार बनने से संबंधित है। बीकानेर हाउस परिसर में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत कला मेला और बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति के मध्य राजधानी दिल्ली में 11 जनवरी 2023 को एक समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है। भारतीय कला मेला आईएएफ आईएएफ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण एशिया में आधुनिक एवं समकालीन कला की खोज के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह आपको याद रखना है। इसके अलावा ये 11 जनवरी को इनके मध्य समझौता हुआ है। इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड पर। राजस्थान जीके से संबंधित कुछ प्रश्न है। पानी का शुद्ध दर्पण किस झील को कहते हैं? वही कालिंजरा पहाड़ी कहाँ स्थित है? पोतवार का पठार कहाँ स्थित है? अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम किसकी सहायता से चलाया गया है? वही वरुणा व पूसा कल्याणी किस फसल की किस्में है? इन सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद कल का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में विधि मंत्रालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए कितने जजों की सहमति दी है? तो कुल 9 नए जजों की नियुक्ति की जानी है। इसके बाद कुल 35 जज हो जाएंगे हाईकोर्ट में। वहीं जो कुल स्वीकृत पद है वो 50 पद है न्यायाधीशों के राजस्थान उच्च न्यायालय में। राष्ट्रीय जम्बूरी में नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउट एवं गाइड किसने जीती है? तो राजस्थान ने ये जीती है। स्काउट के लिए भी और गाइड के लिए भी राजस्थान ने ही जीती है। स्ट्रेस फ्री पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये कोटा में बनाया जा रहा है। इसके बाद राजस्थान जी के कल वाले प्रश्न है, जोधपुर लीजियन का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन 1835 में होता है। कारा नामक घास किस अभ्यारण्य में उगती है? तो माउंट आबू अभ्यारण्य में। माउंट आबू। इसके बाद गुजरात के केवड़िया की तर्ज पर थीम पार्क और वाटर स्पोर्ट्स की सौगात किस तालाब में दी गई है? तो ये गिरधर तालाब है नाथ द्वारा का। गिरधर तालाब नाथ द्वारा राजसमंद का है। नाथ द्वारा नाथ द्वारा से हाल ही में 5G भी लॉन्च हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ब्लू पोट्री हस्तकला में किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो कृपाल सिंह शेखावत को शेखावत को ब्लू पोट्री हस्तकला में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वहीं राजस्थान के किस स्थान पर चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की तर्ज पर स्क्रैप गार्डन बनेगा?
तो ये करंट का क्वेश्चन है। सुरसुरा जोधपुर में किया जा रहा है। सुरसुरा जोधपुर में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर बताइएगा, और जो आज वाले राजस्थान जीके के प्रश्न है उनका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।